बहुत से किसान भाइयों का ये कमेंट रहता है कि सर हमारा आम का जो पौधा है उस पर जो मंजर जो होता है सूख करके झड़ कर गिर जाता है। टिकोरा आने से पहले ही सारे मंजर झड़ जाता है काला होकर के। उसका कोई उपाय बताइए। तो उसका भी उपाय लेकर के आया हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं जिस समय से मंजर आता है उस समय से लेकर के और ढंग से जब फ्लावरिंग आपके पौधे पर मंजर लग जाता है पूरी भरपूर मात्रा में और उसके बाद जब झड़ने लगता है तब तक की बात करेंगे कि कैसे ये झड़ता है। तो 15 फरवरी तक जो होता है कि मंजर सभी पौधे में लगभग आ जाता है और स्टार्टिंग हो गया होता है। जो पौधा थोड़ा सा लेट मंजर देता है वो 15 मार्च तक जो होता है कि जितने भी पौधे होते हैं आम को सभी में मंजर लग जाता है। और इस प्रकार से जो होता है कि भरपूर मात्रा में पहले उस पर मंजर आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे 15 मार्च के बाद जो होता है कि गर्मी सीजन आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि हवा का जो झुकाव होता है वो ज़्यादा होता है और झोंका वाला जो हवा होता है जिसे तूफान बोलते हैं वो आने का संभावना होता है। उससे पहले गर्म हवा जो होता है वो चलने लगता है। तो गर्म हवा में नमी नहीं होता है दोस्तों, इतना गर्माहट होता है उसमें, क्योंकि आपका पौधा के लिए वो हवा जो होता है वो नुकसानदेही होता है, क्योंकि उस हवा में इतना टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हवा का जो गति होता है बढ़ते रहता है तो वो आपके पौधे का जो मंजर होता है उस पर लगने के बाद जो होता है पौधे का मंजर को ड्राई करने लगता है, फिर उसको सुखाने लगता है, जिसके कारण जो होता है आपका पौधे पर जो मंजर होता है वो पीला होने लगता है और सूख करके झड़ने लगता है। ये प्रक्रिया जो होता है दोस्तों कि उसमें फ्रूट यानी टिकोरा जो होता है लगने से पहले ही जो होता है कि मंजर सब वो झड़ने लगता है। और कुछ मंजर जब बच जाता है उस पर, जैसे कि मंजर का जो डंठल होगा वो नहीं झड़ेगा, जो उसका मंजर के डंठल में फूल लगा होता है वही सिर्फ झड़ता है और झड़ करके नीचे जो होता है कि वो गिर जाता है सूख करके काले पीले होकर के। फिर उसके बाद जो आम बचा रहता है, कुछ आम जो होते हैं कि उस पर बच जाते हैं, वो भी संभावना ऐसे रहता है कि काले पीले होकर के उसके डंठल वो भी झड़ने लगता है। जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि इस पर मंजर जो है वो सारे सूख गया हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर अभी जो कुछ परसेंटेज में जो है 50% इस पर आम लगा हुआ है। तो होता ऐसे है कि जैसे कि हवा का जो झोंका चलता है ना तो ये सभी को हिलाने लगता है और जिसके कारण जो होता है कि जो भी टिकोरा बचा होता है उसका भी गिरने के चांस रहता है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ से छूने के बाद ही जो होता है कि टिकोरा इसमें से निकल रहा है। अगर हिलाएंगे इसको इस प्रकार से तो इसका जो होता है कि 15 से 20% जो टिकोरा होता है वो झड़ करके गिर जाता है। तो ये आंधी और तूफान जो होता है उसमें भी ये झड़ करके गिरता है इस प्रकार से, और नीचे जो होता है इसका जो टिकोरा होता है वो इकट्ठा होने लगेगा और वो आपको दिखने लगेगा जड़ के नीचे। तो कोई सा भी आम का जो पौधा होता है जब फ्लावरिंग होता है उस पर जो टिकोरा लगता है उसके बाद 100% जो टिकोरा होता है आम जो होता है वो नहीं लग पाता है। जो इस तूफान और आंधी और उस हवा गर्म हवा से बचा हुआ होता है वही टिकोरा जो होता है कि आम के रूप लेकर के बाद में वो जो होता है मिच्योर होने लगता है धीरे धीरे, और वही टिकोरा जो होता है कि आम के रूप लेकर के लास्ट में वो आपको आम के रूप में मिलता है। तो ये सब जो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आम सब जो अभी बच गया है यही आम सब जो है वो लास्ट में आपको मिलेगी। बाकी जो आम होता है वो झड़ करके गिर जाता है। अब बात करते हैं हवा जो चलती है दोस्तों वो पछुआ हवा होती है, यानी पश्चिम के दिशा से जो चला हुआ हवा होता है वो आपके पौधे पर लगता है। उसमें जो होता है कि गर्माहट ज़्यादा होती है और उसमें जो होता है हीट ज़्यादा होने के कारण जो होता है आपका पौधा का जो मंजर होता है वो कोमल होता है, सूखने लगता है। और ये जो होता है कि दोस्तों कि छोटे वाले जो पौधा होता है, जैसे कि मान लेते हैं 10 साल से लेकर के और 15 साल के बीच का जो पौधा जो होता है उस पर आपको अधिक देखने को मिलेगा। बड़े पौधे में ये बहुत कम होता है, बड़े पौधे में भी होता है लेकिन उसका परसेंटेज जो होता है वो कम होता है। तो इसका बचने के लिए यही एक उपाय है दोस्तों कि जब आप इसकी खेती कर रहे हैं आम का, तो जब आम का हार्वेस्टिंग आप कर लेते हैं, तुराई कर लेते हैं, तो उसका जड़ में जो होता है कि आप फर्टिकेशन सड़ा हुआ गोबर के खाद जो होता है उसका जरूर करें। और उस पर जो होता है कि अगर बारिश नहीं हो रहा है 1 हफ्ते तक तो उसमें पानी दे और पानी दे करके उसको बचा सकते हैं। ऐसे करने से दोस्तों आपके पेड़ में जो होता है आम का जो पौधा होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमियां होती है वो दूर हो जाता है। ये बीमारी जो होता है दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जिस पौधे में न्यूट्रिएंट्स की जो कमियां होती है उस पौधे में जो होता है मंजर झड़ने वाला जो समस्या होता है वो अधिक होता है। या नहीं तो जो पौधा छोटा होता है 5 साल से लेकर के 10 साल या 12 साल तक का जो पौधा होता है उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है। और उसके बाद जब सीजन आता है मंजर आने का उससे पहले ही जो पौधा होता है उसका जो धुलाई होता है वो आप कर सकते हैं। उससे पहले जो पौधा को आप धुलाई करेंगे तो उस पर जो मंजर निकलेगा वो अच्छे से निकलेगा और
और एक कीटनाशक का स्प्रे आप मंजर निकलने से पहले ही कर दे। तो कीटनाशक आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली जो आता है एसएल में, उसको जो होता है कि 5 लीटर में 1 ml डाल करके इसके दर के हिसाब से जो होता है कि पहले आप पौधा पर उसका स्प्रे जरूर करें। अगर ऐसे करते हैं दोस्तों तो उस पर जो कीट होता है, जो आपके पौधे पर कीट लगा होता है, तना से लेकर के पतिया से लेकर के और जो मंजर तक जो लगा होता है वो नष्ट हो जाता है। और दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, जब आपका पौधा पर मंजर निकल जाता है, यानी मंजर जो होता है कि काफ़ी मात्रा में जो होता है जिस समय आया होता है उस समय जो होता है किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब फ्रूट लग जाता है तब आप कर सकते हैं, या जो होता है मंजर आने से पहले करते हैं तो ज़्यादा फायदा करता है दोस्तों। और दवा का जो डोज बताया हूँ मैं, उसी डोज का जो होता है कि आप इस्तेमाल करें दोस्तों। कभी कभी ऐसे होता है कि ज़्यादा दवा का डोज देने से भी जो मंजर होता है वो झड़ने लगता है। तो आम का जो फर्टिकेशन करते हैं या स्प्रे करते हैं तो दवाई जो देते हैं, कोई भी जो होता है टेक्निकल आप इस पर देते हैं तो उसका डोज का जो होता है कि आपको ध्यान अधिक रखना पड़ता है। और किसान भाइयों, जब उसके बाद टिकोरा पकड़ लेता है तो उस टिकोरा को जो होता है डंठल मजबूत करने के लिए जो होता है, जैसे इस पर जो होता है टिकोरा पकड़ लेता है, मंजर खत्म हो जाने के बाद जब टिकोरा आता है तो उस पौधे में जो होता है पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पौधे को जड़ में जो होता है आप पानी जरूर दें। इस प्रकार से जो होता है आप अपने पौधे को ट्रीटमेंट करेंगे तो पौधे पर जो मंजर होगा वो दोस्तों वो नहीं झड़ेगा। जो पौधे का टिकोरा होगा वो भी अच्छे से लगेंगे और क्वालिटी और क्वांटिटी जो होगा आम का वो भी बना रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।